सारी समस्या भागेगी। जय किसान। खबर देवास जिले के नीमखेड़ा गांव से है, जहां मूंग खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। बता दें, 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने शनिवार को ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों के साथ कन्नौज सतवास मार्ग को 1 घंटे के लिए बंद किया। किसानों की मांग है कि गादिया, नीमखेड़ा या खारपा में खरीदी केंद्र स्थापित किया जाए, क्योंकि यह क्षेत्र सिंचित है और 20 गांव इससे प्रभावित हैं। मौके पर पहुंचे एसडीओपी आदित्य तिवारी और तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने समझाइश दी, जिसके बाद चक्का जाम हटा लिया गया, लेकिन भूख हड़ताल जारी है। प्रशासन ने मांगे शासन को भेज दी है और मंगलवार तक का समय मांगा गया है। सोयाबीन तुलवाने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसानों को मूंग तुलवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, 15-20 किलोमीटर, जबकि हमारे नजदीकी ग्राम से नजदीकी वेयर हाउस है, उसमें नहीं तुलवाते हुए कन्नौज जाना पड़ रहा है। जबकि हमारे पास के वेयर हाउस 3 किलोमीटर पे गांव से पड़ता है, जिसमें डेहरिया, बामनी, मगरिया, किलोदा, गादिया, कोठड़ा, कोठड़ी, नीमखेड़ा, खारपा सभी गांव के किसान परेशान है। 4-4 दिन से ट्राली मूंग की लगी हुई है और मूंग भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं तुल रहा। और ये उपार्जन केंद्र हमारे डेहरिया नजदीकी है, इस खारपा सोसाइटी के अंतर्गत आता है। अगले 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले, और शासन प्रशासन को 1 महीना पहले अवगत करा चुके हैं कि हमारा केंद्र नजदीक होना चाहिए, और ये शासन का नियम भी है। और शासन भी यहाँ कहते हैं, कृषि मंत्री हमारे जो केंद्र में है शिवराज जी कहते हैं कि किसानों को परेशानी नहीं हो, उसकी उपज केंद्र कने खोले जाए, लेकिन कन्नौज तहसील में क्या मालूम ये नियम कानून लागू नहीं हो रहे हैं। यहाँ के किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा नजदीक केंद्र होना चाहिए, लेकिन केंद्र न खोला जा रहा है। वो कारण हम पूछ रहे हैं कि हम किसानों का, हमारे किसानों के तरफ पॉलिसी बनाई जाती है कि व्यापारियों को देखकर पॉलिसी बनाई जाती है, यही हमारा पूछना है। अगर शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है तो हम अभी सड़क पर आए हैं, पूरी सड़क जाम भी करेंगे, और अगर हमारे प्रशासन यहाँ से उठा कर ले जाती है तो हम आंदोलन भूख हड़ताल अपना जारी रखेंगे। जेल के अंदर भी भूख हड़ताल होगा, लेकिन आर पार इस बार लड़ाई पूरी होगी। क्या नाम है? विगत 3 सालों से खारपा सोसाइटी, नीमखेड़ा, अम्बाड़ा, कोठड़ा, कोठरी, डेहरिया, बामनी, मगरे ऐसे 25 गांव हैं जिनको उपार्जन केंद्र नहीं दिया जा रहा है। इन किसान परिवार के साथियों को 20 से 25 किलोमीटर या तो लोहारदा, सतवास, भाई जगवाड़ा या कन्नौज, ननासा इस तरह के केंद्रों पर जाना होता है। चूंकि सालों से परंपरा रही कि यहाँ उपार्जन केंद्र खुलता आया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था कहें या प्रशासनिक शासनिक नाकामी कहें, उन सब चीजों का दृष्टिकोण रखते हुए पिछले 3 सालों से यहाँ के किसानों को परेशान होना हो रहा है। हम सब किसान परिवार के साथी पिछले 3 साल से अपनी मांग को लेकर शासन प्रशासन, देवास विभाग, भोपाल विभाग, अन्य जगहों पर अपनी बात अवगत करा रहे हैं। हम लोग लगातार इस माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, परंतु आज जिस तरह से वे हमें तहसीलदार मैडम द्वारा बताया गया कि आपकी मांग कहीं ना कहीं उनका सीधा सा कहना था कि जायज नहीं है और आप कृपया अपना आंदोलन खत्म करें। मजबूरन हमें इस उग्र रूप पर आना पड़ा। हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और हमारे किसान परिवार के साथी, किसान संगठन के साथी भी कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। हम आगे की तैयारी को लेकर डिसीजन लेंगे, और अब किसान जाग चुका है। अब किसान इस लड़ाई को आखिरी उस दम तक लड़ेगा जिस दम तक दिल्ली से भोपाल तक कूच हुई थी। हमारे किसान साथियों की दिल्ली की इस कूच में 700 से 800 किसानों ने शहादत दी थी, और आज अगर इस लड़ाई में हमें शहादत भी देना पड़े तो हम तैयार हैं। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हम किसान साथियों की मांग को नहीं मानी जाएगी। देवास से हेमंत गुर्जर की ये रिपोर्ट। Stay with Nation Mirror app for latest news update.